Sagila Ghosh. Yeah, that when I am going for it, I will put the amendment for the vote when I am going for it. Now I am calling the speakers. Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this very important bill. We are in Independence Day week. When we celebrate the independence of India, we celebrate parliamentary democracy. So it is a sad day that in parliamentary democracy today, the Home Minister cannot be bothered to come to the House. You are not talking about the bill. Nothing will go on record. Now, Shriman Tarun Sukh ji. Now, Shriman Tarun Sukh ji. Please take your seat. Please take your seat. सभापति महोदय, नायक जी, मैं खनन और खनिज विकास और संशोधन 2026 पर अपने विचार रखने का आपने मुझे अवसर दिया। मैं उसकी सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक को पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं कि ये विधेयक देश के खनिज क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता, निश्चितता और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये विधेयक खनिज संसाधनों के विकास को राष्ट्रहित और आर्थिक विकास और विकसित भारत 2047 की व्यापक दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे भारत के अंदर सदियों से ही खनिज पदार्थों के का सही तरह से इस्तेमाल हो, इसके लिए चिंतन होता रहा है। चाहे आचार्य कुटिल्य हो या अर्थवेद हो, हर जगह पर भूमि को माता और उसकी संतानें हम सब हैं, उसका रक्षा करना, उसका विकास करना और उसके धन से खनिजों का प्रयोग करना। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खनिज संसाधन देश की आर्थिक और सामाजिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण आधार है। ये सब की उस धरती से जब आदि शंकराचार्य ने वहां से ज्ञान का विकास किया और वो पूरे उत्तर भारत तक जाकर संपूर्ण देश ने उसे स्वीकार किया। और मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में यदि अगर कोई एक विजय रही है जिसे धर्म विजय कहा जाता है, तो वो केरलम की धरती से आदि शंकराचार्य जी ने जाकर संपूर्ण उत्तर भारत में उसे स्वीकार किया। देयर वाज नो विक्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देयर वाज ओनली धर्म विजय फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जब आदि शंकराचार्य जी ने सर उपनिषदों के 10 उपनिषदों को ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडू के तैतरीय तैतरीय छांदों के बृहदारण्यक को कंपाइल किया और उसका प्रभाव क्या पड़ा दुनिया पे कि इरविन श्रोडिंगर जो कि नोबेल प्राइज विजेता क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर है और साइंटिस्ट है, उसने 1964 में अपनी किताब लिखी माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड और उसने लिखा है पूरा चैप्टर लिखा द वेदांतिक वर्जन। और अगर वो वेदांतिक वर्जन पहुंचा है, द उपनिषदिक वर्जन पहुंचा है, तो वो आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से। मैं कह सकता हूं सर, केरलम ने बताया कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट कोई मैग्ना कार्टा से नहीं आया। वहां के ट्रावनकोर के शासक कहते थे कि पद्मनाभ स्वामी हमारे शासक हैं, हम तो सिर्फ सेवक हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप अराउज फ्रॉम केरलम, नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं महोदय, केरलम के अंदर वो ज्ञान का प्रतीक था जिसका उल्लेख अभी आदरणीय तरुण चुग जी ने किया, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने 2007 में माना कि 250 साल पहले केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में वो पूरी चीजें थी, माधव की सारणी स्थापित थी। मगर अफसोस सभापति महोदय, उसका 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने कह दिया, मगर वो दुनिया के सामने हमने स्वीकार करना 2014 के बाद शुरू किया। फिर मैं यह भी बताना चाहता हूं केरलम ने क्या दुनिया को दिया। सर, हिस्ट्री ऑफ केरलम बाय पद्मनाभ मेनन ने अपनी किताब में लिखा है जब जेमरिन राजाओं और पुर्तगालियों के बीच में संधि समाप्त हो गई और यह तय हुआ युद्ध कैसे होगा, तो जेमरिन राजाओं ने कहा हम युद्ध की शर्तें बताते हैं, युद्ध बाहर होगा, हम जब तक नगाड़ा बजाएंगे आपके कहने के बाद ही अटैक करेंगे, कोई महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करेगा, कोई लूटपाट नहीं करेगा। तो सर जानते हैं पुर्तगीज ने क्या कहा, दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉर और टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। सर, ये वियना कन्वेंशन से नहीं आया, कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट, वो अगर आया तो केरलम की धरती से आया। तो मैं कह सकता हूं सर, अगर वास्तविकता में और आज भी
हमारे यहाँ इसको परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। ये माना जाता है भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंका था और वहां से वो भूमि निकली। जब कभी भी जियोलॉजिकल डाटा आएगा और उस दिन ये बात प्रकाश में आएगी कि केरलम किस दिन समुद्र से बाहर निकला था, उस दिन समझ में आएगा कितने हजार और कितने लाख साल पुरानी हमारी सभ्यता है। और आज मैं कह सकता हूं पूरे देश को कैसे जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की समाधि बनवाई है, यानी वो केरलम की धरती से है और हिमालय में स्थापित है। इस प्रकार से यह देश जुड़ता है जिसका संदेश केरलम ने हमको दिया है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, माधव सारणी में जिस प्रकार की मैथमेटिक्स का वर्णन है, वो मैथमेटिक्स यूरोप ने शताब्दियों के बाद प्राप्त की। फिर मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, जब हम आजाद हुए तो ट्रावनकोर स्टेट सबसे ज्यादा लिटरेट थी, 47% रेट ऑफ लिटरेसी थी। तो सर शिक्षा का अधिकार अगर सबसे पहले मिला, सर्वाधिक शिक्षित था तो केरलन था। कोई चाचा जी ने सबको शिक्षा दी ऐसा नहीं था। यह भी मैं बताना चाहता हूं सर और मगर केरलम के साथ सर कुछ दुखद अध्याय भी जुड़े हुए हैं जो मैं बताना चाहता हूं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती थी कि जहां पर बड़ी चुनौतियां आई हैं। भारत के इतिहास में संभवतः लोगों को नहीं ध्यान होगा, 16 मार्च 2006 को केरलम की असेंबली में एक प्रस्ताव पारित होता है कि 1998 के कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो कि तमिलनाडु की जेल में है, उसको छोड़ दिया जाए। सर 140 के 140 विधायक, ऑल कम्युनिस्ट, ऑल कांग्रेस, सबने मिलकर समर्थन किया। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का टेररिज्म के आरोपी के पक्ष में यह प्रयोग करने का बहुत दुखद उदाहरण था। और फिर मैं कोट कर रहा हूं सर, अभी इन्होंने बहुत कुछ बोला, वीएस अच्युतानंदन जी ने